मोटी जेठानी वाले ससुराल में रसोई। सुबह सुबह दीपिका मॉर्निंग वॉक से घर आ रही होती है, जहां वो रास्ते में कुछ मोटी लड़कियों को छोले भटूरे खाता देखती है। खा खा कर ये लड़कियां भैंस हो गई हैं, खुद ही अपने शरीर का ख्याल नहीं रखती और बोलती हैं कि मैं मोटी हो गई हूँ। उन मोटी लड़कियों को देखकर दीपिका घर को जाती है और तैयार होकर कुछ ही देर में कॉलेज जाती है। सर कहाँ रह गए? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। अच्छी बात है, अभी तक सर नहीं आए। मैं तो कहती हूँ कि वो 10-15 मिनट और लेट हो जाए, तब तक मैं अपने 2 आलू के पराठे खा लूंगी। मोटी भैंस कहेंगी, जब देखो तब खाती रहती है। लेक्चर शुरू होने वाला है और तुझे अभी भी खाने की पड़ी। खा खा कर मोटी हो गई है और फिर कहती है कि लड़के तुझे भाव नहीं देते। तुझ जैसी मोटी लड़की को कौन देखेगा? लड़कों को पतली कमर वाली लड़कियां पसंद होती हैं। अरे यार क्या करूं, वजन तो कम होता ही नहीं है, इसीलिए सोचती हूँ पेट भर के ही खा लूं। वैसे तू किस्मत वाली है जो तुझे इतना अच्छा फिगर मिला है, वरना हम जैसे को तो हवा भी लग जाती है। सब बकवास है, खाने पर कंट्रोल नहीं होगा तो भैंस ही बनोगे ना। अपनी क्लासमेट की हरकतों पर दीपिका को बहुत गुस्सा आता है और इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और दीपिका को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। मेरी बेटी तैयार हो गई, इस सूट में तो बिल्कुल गुड़िया जैसी दिख रही है। माँ लड़के वाले आ गए हैं, दीदी तुम भी आ जाओ। कुछ ही देर में शोभा अपनी बेटी के साथ कमरे से बाहर आती है और दीपिका को देखते ही लड़के वाले उसे पसंद कर लेते हैं। हमारी होने वाली बहू ने अपना फिगर कितना मेंटेन कर रखा है, हमें तो लड़की पसंद है। बहन हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। वैसे मैंने सुना था कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आएंगे, पर आपकी बड़ी बहू नजर नहीं आ रही। वो आंटी भाभी भी हमारे साथ ही आ रही थी, पर अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो आ नहीं पाई। इस तरह शांति अपनी बहू के हाथ में शगुन की थाल देती है और रिश्ता पक्का करके चली जाती है। समय गुजरता है और बहुत जल्दी दीपिका की शादी अमर से हो जाती है। और शादी के बाद जब दीपिका अपने ससुराल आती है तो शांति अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। उसके बाद जेठानी के हाथ से एक रस्म करवाई जाती है। दूल्हा दुल्हन को हॉल में बिठाया जाता है। चलो जी, अब समय आ गया है जब मैं अपने हाथों से एक रस्म करवाऊंगी। मैंने इस परात में दूध और कुछ फूल डाल दिए हैं। उसके बाद मैं ये अंगूठी इस थाल में डालूंगी और जो इस अंगूठी को सबसे पहले ढूंढेगा उसी का राज चलेगा। अमर शायद ये रस्म तो जेठानी करवाती है। ये आंटी कौन है? अरे भाभी, तुम्हें आंटी कहाँ से नजर आ रही है? यही तुम्हारी जेठानी है। ये मोटी मेरी जेठानी है। 35 की उम्र में 45 की नजर आ रही है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई भैंस मेरे सामने बैठी हो। अब दीपिका अपनी रस्म पूरी करती है और कुछ देर बाद सब अपने कमरे में जाकर आराम करती है। और अगले दिन दीपिका की पहली रसोई होती है और जब पूरा परिवार एक साथ लिविंग हॉल में बैठा होता है तो दीपिका कहती है, आज मेरी पहली रसोई है। आप सब मुझे बता देते आपको क्या पसंद है तो मैं सबके लिए वही बना देती। बहू, मुझे तो जो मिल जाए वही पसंद है। मुझे तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, इसलिए पराठे, पूरी और पनीर की सब्जी दे देना। भाभी मेरे लिए थोड़ा चाइनीज और चावल बना देना, बिना चावल के मेरा पेट नहीं भरता। देवरानी जी, जो भी सबके लिए बना रही हो वो मेरे लिए भी बना देना और अलग से मेरे लिए 7 रोटी और 2 प्लेट चावल भी बनाना। मुझे अपने खाने में रोटी और चावल दोनों चाहिए होता है। सभी अपनी पसंद बता देते हैं, पर जब दीपिका शीला का खाना सुनती है तो वो मुंह बनाकर रसोई में जाती है और सब्जी काटती है। अब समझ में आ रहा है ये इतनी मोटी भैंस जैसी क्यों है। अकेले पूरे परिवार का खाना जो खाती है, पूरा परिवार एक तरफ और मेरी जेठानी एक तरफ। अकेली दीपिका जब रसोई में खाना बना रही होती है तो शीला का बेटा राजू वहाँ आता है। चाची, आप अकेले इतने सारे लोगों का खाना बनाओगी? मैं आपकी मदद करवा देता हूँ। आप बोलो मैं क्या करूँ? तुम इतने छोटे से होकर मेरी क्या मदद करवाओगे? एक काम करो, तुम कुर्सी लगाकर बैठ जाओ। दीपिका के कहने पर राजू बाहर से एक कुर्सी लेकर रसोई में आता है और बैठकर अपनी चाची के साथ बातें करने लगता है, जिस वजह से दीपिका कब खाना बना लेती है उसे पता भी नहीं चलता। राजू, तुम बहुत प्यारे हो। तुम्हारे साथ बातें करते हुए कब मेरा सारा खाना बन गया मुझे तो पता ही नहीं चला। चाची, रोटी चावल मैं लेकर चलता हूँ टेबल पर रखने के लिए। जब माँ काम करती थी तो इसी तरह माँ की मैं भी मदद करता था। राजू छोटे छोटे कामों में दीपिका की मदद करवाता है। कुछ देर में राजू चावल, रोटी और पानी लेकर टेबल पर रख देता है और जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो हर कोई खाने की तारीफ करता है, पर शीला बिना किसी से बात करे चुपचाप दोनों हाथों से खाना खा रही होती है। अरे भाभी, थोड़ा आराम से खाना खाओ, नहीं तो अटक जाएगा। क्या देवर जी, आप जानते हो ना मैं सुबह 8 बजे ही खाना खा लेती हूँ। आज 8:30 हो गए। पता है कितनी भूख लगी थी मुझे। छोड़ो भैया, 10 मिनट भी अगर भाभी को लेट हो जाता है खाने में तो ये बेसब्र हो जाती है। वैसे छोटी भाभी, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है। सच में बहू, खाना तो बहुत अच्छा है। लगता है तुम्हें खाना बनाना बहुत पसंद है। पापा जी, मुझे खाना बनाना ही नहीं खिलाना भी बहुत पसंद है। इस घर में बाकी सब ठीक है, बस मेरी जेठानी को छोड़कर ऐसा लग रहा है जैसे पागल खाने से भागकर आई हो और कभी खाना नसीब ना हुआ हो।
दीपिका किसी से कुछ नहीं बोलती और सभी को खाना खिलाकर राजू के साथ टीवी देखने लगती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन दीपिका अपनी सास के पैर दबाती हुई कहती है, मजे, अपने घर में भी मैं ही खाना बनाती थी और मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी सेहत का ख्याल रखें, इसलिए घर के काम आप दीदी को दे दीजिए, रसोई मैं संभाल लूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू। मैं तो यही चाह रही थी कि मेरी छोटी बहू रसोई संभाले। अगर उस डमरू मतलब शीला बहू के हाथों में रसोई दी ना तो वो हफ्ते भर में पूरा राशन खत्म कर देगी। शांति की बात सुनकर दीपिका हंसते हुए वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शांति अपनी दोनों बहू और बेटी के साथ बाजार जाती है और बाजार पहुंचने से पहले शीला थककर किसी के घर के बाहर बैठ जाती है। माँ, इसीलिए मुझे भाभी के साथ जाना कहीं पसंद नहीं है। ये 10 कदम चलती नहीं है कि कहीं पर भी बैठ जाती है। बहू, तुझे कितनी बार बोला अपने शरीर पर थोड़ा ध्यान दे, तेरे बढ़ते मोटापे की वजह से तो इतनी जल्दी थक जाती है। माँ जी, आपको लगता है कि ये मोटापे की वजह से हो रहा है? अरे बाजार घर से दूर है, हमें रिक्शा कर लेना चाहिए था। मोटी तो मेरी माँ भी है, पर उन्हें जाकर देखो, वो आपसे भी ज्यादा फिट है। मोटी तो मैं राजू के होने के बाद हुई हूँ। लगता है जेठानी जी ने खुद को कभी शीशे में देखा नहीं है, पता नहीं कौन सी गलतफहमी में जी रही है। जेठानी जी, बाजार दूर हो या पास, इतना तो इंसान को चलना ही चाहिए। 5 मिनट आपने आराम कर लिया, अब चलते हैं। 5 मिनट रुकने के बाद फिर से वो लोग बाजार जाते हैं और शॉपिंग करते हुए शीला की सांस फूलने लगती है। काजल, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जरा पानी लेकर आना। आपका कुछ नहीं हो सकता भाभी, इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा मोटापा कम कर लो। एक बार फिर काजल मुंह बनाकर दुकान पर जाती है और पानी लाकर शीला को देती है। इस तरह शांति अपनी दोनों बहू और बेटी के साथ सब्जी और जरूरत का सामान लेकर घर वापस आती है। इसी तरह समय गुजरता है। ऐसे ही एक शाम जब दीपिका रसोई में खाना बना रही होती है तो चाची, बहुत दिन हो गए मैंने नूडल्स नहीं खाए, मेरे लिए नूडल्स बना दो ना। बस नूडल्स खाना, अभी बनाती हूँ। अब दीपिका जल्दी से कुछ हरी सब्जी काटती है और एक बर्तन में सब्जियों का तड़का लगाकर उसमें पानी डालती है और मैगी के साथ मसाला डालकर उसे पकने के लिए छोड़ देती है। मैगी की खुशबू सूंघते हुए शीला रसोई में आती है। खाना बन गया क्या? बहुत भूख लग रही है। दीदी, अभी तो शाम के 6 बज रहे हैं, खाना बनने में अभी 1 घंटा और लगेगा। अभी मैं बस सब्जियां ही काट रही हूँ। राजू, तुम अपनी चाची से अपने लिए मैगी बनवा रहे हो? माँ के बारे में कभी नहीं सोचते। दीपिका, मैगी ही बना रही हो तो 8-10 पैकेट मेरे लिए भी बना दो, बहुत भूख लगी है। अगर खाना नहीं खाया तो यहीं बेहोश हो जाऊंगी। माँ, अभी कुछ दिन पहले ही आप डॉक्टर के पास गई थी। चुप कर, मैं तेरी माँ हूँ या तू मेरी माँ है? दीपिका, मेरे लिए भी जल्दी से 8-10 मैगी बना देना, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। कैसी माँ है? मैंने और माँ को भी देखा जो खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को खिलाती, पर इसे देखो, अपने बच्चे की बनती मैगी देख खुद के लिए भी मैगी बनवा रही है। शीला भूख से पागल हो रही होती है, इसीलिए वो दीपिका को 8-10 मैगी बनाने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद दीपिका अपनी जेठानी के लिए 8-10 पैकेट फाड़ कर मैगी बनाती है बड़े पतीले में, और पूरा पतीला लेकर बैठकर शीला टीवी चलाकर खाने लगती है। इसी तरह समय गुजरता है और अब शीला को जब भी भूख लगती वो दीपिका को कुछ न कुछ बनाने को कह देती, सोफे पर बैठे हुए। दीपिका, दोपहर के 3 बज रहे हैं, अगर कुछ खाने को है तो दे दो, वरना मेरे लिए 10-15 रोटी बना दो, मैं अचार के साथ ही खा लूंगी। दीदी, अभी 1 बजे ही तो आपने इतना सारा खाना खाया था, थोड़ा खाने पर कंट्रोल करो। बहू, रहने दे, ये खाने पर कंट्रोल नहीं करने वाली। एक बार फिर दीपिका मुंह बनाकर शीला के लिए खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है और थोड़ा सा आटा लगाकर रोटियां बनाने लगती है। इसी तरह एक दिन शीला सीढ़ी से नीचे उतर रही होती है और नीचे आते ही वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। तभी राजू आता है और माँ को बेहोश देखकर रोते हुए सबको आवाज देता है, चाची, बुआ, दादी, दादू, देखो ना, माँ बेहोश हो गई। लगता है बहू फिर बीमार पड़ गई। काजल, जल्दी से डॉक्टर को बुला। काजल डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर के आने के बाद उसके कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं और जब शाम को रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि शीला का थायराइड डायबिटीज काफी ज्यादा बढ़ गया है, साथ ही उसका बीपी भी काफी लो है। देखिए, आप सबसे मैंने पहले भी बोला है, जब तक ये अपने खाने पर कंट्रोल नहीं करेंगी, अपना वजन कम नहीं करेंगी, इसी तरह इनका शरीर बीमारियों का घर बनता रहेगा। आप लोग भी थोड़ा इन पर ध्यान दीजिए। अरे मैं तो परेशान हो गया हूं, किसी की सुनती ही नहीं है। पापा, माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? माँ हमेशा बीमार रहती हैं। राजू, चुप हो जाओ, माँ बिल्कुल ठीक है। देखना, तुम कुछ ही महीने में तुम्हारी माँ भी पतली हो जाएंगी, फिर वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी। राजू को रोता देख दीपिका को काफी बुरा लगता है और रात को दीपिका नाइट ड्रेस में बेड पर बैठकर अपने पति से बात करती है।
अमर, हमें कुछ करना चाहिए। जेठानी जी तो अपना वजन कम करना ही नहीं चाहती और उनके लिए बार बार खाना बनाकर मैं भी परेशान होती हूँ और मुझसे राजू का दुख नहीं देखा जाता। दीपिका, तुम्हारा कहना सही है, पर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ भाभी के हाथ में है। दीपिका अपनी जेठानी का वजन कम करवाने के लिए काफी सोचने लगती है और इसके लिए वो सुबह फिर छत पर अपने जेठ और पति से बातें करती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन डाइनिंग टेबल पर फ्रूट्स खा रही शीला। अरे आज आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता बनता ही होगा, खाते हुए जाना। तुम खाओ, मुझे किसी क्लाइंट से मिलना है। रवि संडे वाले दिन भी जल्दबाजी में घर से निकल जाता है और अमर, दीपिका, शांति शीला से कहते हैं, बहू तो बस खाने पर ध्यान देना, पति पर नहीं। संडे वाले दिन वो कौन से क्लाइंट से मिलने के लिए गया है, पूछा तूने? माँ जी, वो मुझसे झूठ नहीं बोलते। सास के कहने पर भी शीला अपने पति पर शक नहीं करती और ना ही अपने पति से कोई सवाल करती है। देखते ही देखते सुबह से दोपहर हो जाती है। अब अमर दीपिका के साथ अपनी भाभी के पास जाता है जो टीवी देख रही थी। भाभी, आपको पता है आज पहली बार दीपिका ने मुझसे बाहर का कुछ खिलाने को बोला है। आपको बाहर का खाना पसंद है ना? चलिए आज लंच बाहर करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लंच का नाम सुनते ही मुझे तो भूख भी लग गई। मैं राजू और बाकी सबको बोलती हूँ। दीदी, हमने उनसे बात कर ली, किसी का मन नहीं कर रहा, पेट भरा हुआ है, हम ही चलते हैं। बाहर लंच करने का नाम सुनते ही शीला के मुंह में पानी आ जाता है और वो अपने देवर देवरानी के साथ बाहर एक रेस्टोरेंट में जाती है और रवि अपने भाई के पीछे वाली टेबल पर बैठता है और दीपिका अपने जेठ को देखकर अपनी जेठानी से कहती है। जेठ की पीठ उनकी तरफ थी। दीदी, आप तो बोल रही थी कि जेठ जी किसी क्लाइंट से मिलने के लिए गए, पर यहाँ तो वो किसी लड़की के साथ हाथों में हाथ डाले बैठे हैं। तुम कितनी पतली और फिट हो, मेरा मन है तुम्हारे लिए एक प्यारी सी ड्रेस लेने का। सच में, अगर तुम्हारा मुझे कुछ देने का इतना ही मन है तो क्यों नहीं। वो उनकी क्लाइंट ही होगी, उन्होंने मुझे बताया अक्सर अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए वो उन्हें लंच या डिनर पर कुछ गिफ्ट देते हैं। भाभी, आप बहुत बोली हैं। अमर, तुम बताओ, क्या तुमने किसी क्लाइंट को खुश करने के लिए इतना सब कुछ किया है? दीदी, आप मानो या ना मानो, लड़कों को पतली कमर वाली लड़कियां ही पसंद आती हैं, ना कि मोटी। अमर, तुम चुप क्यों हो? बताओ दीदी को लड़कों की पसंद। अरे दीपिका, ये बात आपको पता है कि लड़कों को पतली कमर वाली लड़की पसंद है? तुम्हें भी तो मैंने तुम्हारी पतली कमर देखकर ही पसंद किया था। तो फिर ठीक है, हम कल 11 बजे मिलेंगे और शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। भाभी, भैया तो शॉपिंग करवाने की बात कर रहे हैं। एक तरफ अमर और दीपिका रवि की हकीकत अपनी जेठानी को बता रहे होते हैं तो वहीं शीला अब भी आंख बंद करके अपने पति पर विश्वास करती है। कुछ देर में वो लोग घर जाते हैं और अगले दिन भी रवि घर से जल्दी निकल जाता है और एक बार फिर दीपिका अपनी जेठानी से कहती है, दीदी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। देखो ना, जेठ जी लंच लेकर नहीं गए। आपको याद है कल वो उस लड़की को शॉपिंग करवाने की बात कर रहे थे, हमें उनका पीछा करना चाहिए। इतना बोलकर दीपिका अपनी जेठानी का हाथ पकड़ती है और अपने जेठ के ऑफिस जाती है, जहां वो देखते हैं कि रवि उसी लड़की के साथ एक गाड़ी में बैठकर मॉल जा रहा है। अब दीपिका शीला के साथ रवि का पीछा करती है और वो दोनों भी मॉल जाती हैं और आंखों पर चश्मा लगाकर कपड़े से मुंह ढकते हुए रवि और लड़की पर नजर रखते हैं। ये 1 पीस मॉडर्न ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। तुम्हारी पसंद सच में कितनी अच्छी है। देख रही हो दीदी, आज तक जेठ जी ने कभी आपको कोई ड्रेस नहीं दी, पर इस लड़की को मॉडर्न ड्रेस दे रहे हैं। अपने आंखों से इतना सब कुछ देखने के बाद भी शीला को विश्वास नहीं होता कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। अब वो लोग घर जाते हैं और शीला रवि के घर आने का इंतजार करती है। रवि रात के 11 बजे घर आता है और सोने के लिए जब कपड़े बदलता है तो शीला अपने पति के शर्ट पर लिपस्टिक के निशान देखती है। लिपस्टिक के निशान? ये निशान कहाँ से लगा? मुझे क्या पता, तुम्हारी लिपस्टिक का निशान होगा। इतना बोलकर रवि सो जाता है। अब शीला उसे शर्ट को अपने अलमारी में रख लेती है और सारी रात सो नहीं पाती। अगले दिन सही से खाना नहीं खाती और बार बार जो उसने देखा होता है उसी के बारे में सोच रही होती है। देखते ही देखते रात के 12 बज जाते हैं और शीला रवि का इंतजार कर रही होती है। क्या हो गया है आपको आजकल? आप बहुत लेट घर आते हैं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कितना समय हो गया हमने एक दूसरे के साथ समय नहीं गुजारा। कल करते हैं, आज मैं बहुत थक गया हूँ। मुझसे 2 प्यारे बोल बोले नहीं जा रहे हैं इनसे, और उस लड़की को शॉपिंग करवा रहे थे, लंच करवा रहे थे। मैं मोटी हूँ इसीलिए इनका मन भर गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे छोड़ना चाहते? नहीं नहीं नहीं, मेरा एक बेटा है। अगर मेरे मोटापे की वजह से इन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। टेंशन की वजह से शीला सारी रात सो नहीं पाती और सुबह 5 बजे उठकर ऊपर जाती है जहाँ दीपिका एक्सरसाइज कर रही होती है। अरे दीदी, आज आप इतनी जल्दी कैसे उठ गई और छत पर? दीपिका, मुझे भी तुम्हारी तरह पतला होना है। तुम और देवर जी शायद सही कह रहे थे। मैं मोटी हूँ ना,
इसीलिए रवि जी किसी और लड़की के चक्कर में फंस रहे हैं। दीपिका, अगर मैं पतली हो जाऊंगी तो एक बार फिर मेरा पति मेरे पास आ जाएगा। तुम मुझे बताओ ना, मैं कैसे पतली हूँ? हाँ दीदी, मैं आपके साथ हूँ। आज ही से हम आपका वजन कम करने में लगेंगे। आप मेरी तरह एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। दीपिका के कहने पर उसी वक्त शीला अपने पति को याद करते हुए एक्सरसाइज करनी शुरू कर देती है। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है। अब शीला जब भी अपने बेटे को देखती उसकी आंखें भर जाती। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और अब शीला दीपक के साथ बाहर रनिंग पर भी जाने लगती है। और कितना भागना है, मैं तो थक चुकी हूँ। दीदी, इतनी जल्दी हार नहीं मानना। अभी तो हमने पार्क का एक चक्कर भी नहीं काटा। आपको जेठ जी को पतला होकर दिखाना है। दीपिका की बातें सुनकर शीला फिर से भागना शुरू करती है। देखते ही देखते 10 दिन बीत जाते हैं और अब शीला अपना खाना भी कम कर देती है। क्या हो गया शीला बहू, आज तुझे खाना नहीं खाना क्या? और ये घास फूस लेकर क्यों बैठी है? माँ जी, ये घास फूस नहीं है, मेरी डाइट है। अब यही खाकर पेट भरना है मुझे। शीला खाने में सलाद और पूरे दिन सिर्फ 2 रोटी खाती है। साथ ही वो काफी एक्सरसाइज भी करती है। देखते ही देखते 5 महीने बीत जाते हैं और उसका वजन कम हो जाता है, जिसके बाद वो अपने कुछ टेस्ट करवाती है और अपना 55 किलो वजन देखकर काफी खुश होती है। लिविंग हॉल में बैठे सभी से कहती है, माँ काजल, देवर जी देखो, 80 से मेरा वजन 55 हो गया। अब कोई भी मेरी माँ का मजाक नहीं बनाएगा। भाभी, कल तो आपकी सालगिरह है, क्या प्लान किया फिर आपने? प्लान क्या करना है, उनके साथ बाहर गए, बहुत दिन हो गए। शायद मैं मोटी हो गई थी, इसीलिए वो मुझे कहीं लेकर नहीं जा रहे थे, पर अब तो मैं पतली हो चुकी हूँ। पतले होने के बाद शीला काफी खुश होती है। अगले दिन उसकी शादी की सालगिरह होती है और वो अपने पति से कहती है, कितना समय हो गया है, राजू के होने के बाद हम कहीं बाहर नहीं गए। आज हमारी शादी की सालगिरह है, कहीं बाहर ले चलो ना। शीला, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, फिर कभी चलते हैं। अब आपके पास मेरे लिए समय होता ही कहाँ है? सारा समय तो आप उस पतली कमर वाली लड़की को दे रहे, सब जानती हूँ मैं। आप जब उस दिन उसको शॉपिंग करवा रहे थे तो मैंने अपनी आंखों से देखा। आपकी मैंने फोटो भी ली थी उस लड़की के साथ और आपकी शर्ट पर मुझे लिपस्टिक के निशान भी मिले। मैं मोटी थी, इसीलिए आप मुझे छोड़ने की सोच रहे हैं, पर अब जब मैं पतली हो गई हूँ फिर भी आपको मेरी कदर नहीं और ना ही अपने बेटे से प्यार है। इतने दिनों में आज पहली बार शीला अपनी सारी शिकायत अपने पति से करते हुए रोने लगती है, जो देख रवि जोर जोर से हंसने लगता है और पूरा परिवार कमरे में आता है। दीदी, जितनी मोटी आप नहीं है, उससे ज्यादा मोटे आपके आंसू हैं। दीपिका, इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ मेरा घर टूट रहा है और आप सबको हंसी आ रही है। हंसी तो आएगी ही ना बहू, क्योंकि तू अपनी देवरानी के चाल में जो आ गई। ये सब तेरी देवरानी की चाल थी, ताकि तू अपना वजन कम कर सके। अरे तेरे पति का किसी भी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा, वो तेरी दूर की नंद है जिस लड़की को तूने देखा था। अब पूरा परिवार शीला को सच्चाई बताता है, जिसे जानने के बाद शीला काफी हैरान होती है और रवि शीला को उसकी मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है। ये तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट है जो तुमने टेस्ट करवाए हैं। देखो, तुमने वजन के साथ अपनी बीमारियों को भी कितना कम कर लिया है। और तुम चाहती हो ना कि हम कहीं बाहर चलें, पर इसके लिए तुम्हें एक ड्रेस पहननी होगी। अब रवि शीला को वही ड्रेस देता है जो उस दिन उसने मॉल में उस लड़की के साथ खरीदी थी, जिसे पहनकर शीला अपने पति के साथ बाहर घूमने के लिए जाती है और इस तरह दीपिका अपनी मोटी जेठानी को पतली करने में कामयाब होती है।